उसको कम वक्त को सोचेगी, बिल्कुल अंदर ही सारी उस प्रयोग किया गया और कुछ भी पंख वक्त दिखाई नहीं देते। और फिर भी जब वो जेम्स अपने आप में कॉनार्ड या कॉन्कोर्ड जो होता है वो अपने आप के उतने उससे 10 गुने ज्यादा लोग लेकर के उड़ सकता है और केवल लंदन से अमेरिका 2 घंटे में पहुंच जाता है कॉन्कोर्ड, जबकि नॉर्मली 8 घंटे लगते हैं बोइंग को। यह मेरी प्रयोग करवाने के पीछे अंदर के जो नाभिक स्थल है वो पूरा तेजी से विकसित होने लगता है। बात की आप करेंगे और अंदर की जब नाभि आरोप होने लग जाएगी तेजी के साथ, तो अपने आप में आप उस पे पहुंच जाएंगे जिस स्थिति को परम अवस्था कहा गया है, जिसको 5वीं अवस्था कहा गया है, 5 देह कहा गया है, फिर 6वीं देह, फिर 7वीं देह। इसलिए मैं सोचता था ये प्रयोग करवाने के पीछे कि इस प्रयोग इस मंत्र सुनने के माध्यम से वे सारी क्रियाएं आपके साथ संपन्न हो सके। ये आपके सामने पैकेट है जो पुण्य जागरण का पैकेट है और इस पैकेट को आप खोल लीजिए अपने सामने सुनिए। यहाँ पर आपको 2 शंकाएं और हो सकती हैं। मैं आपकी शंकाएं की जवाब कि क्या पुण्य जागरण के लिए कोई सामग्री की जरूरत होती है, क्या आकाश में उड़ने के लिए, मैं प्रश्न उत्तर देता हूँ कि क्या आकाश में उड़ने के लिए हवाई जहाज का बेस जरूरी है क्या? अगर हवाई जहाज में बैठ के उड़ सकते हैं तो हवाई जहाज जरूरी है। और यदि आप एक गृहस्थ व्यक्ति को पुण्य जागरण की क्रिया संपन्न करनी है तो ये सामग्री आवश्यक। और दूसरा प्रश्न आपका उठेगा कि हिमालय में जब साधु सन्यासी पुण्य जागरण क्रिया आप संपन्न करवाते थे तो वो सामग्री कहां से आती है? उसके लिए सामग्री की जरूरत नहीं है, आपको ये भी जरूरत नहीं है। मगर जैसा मैंने बताया कि आप रोज अभ्यास करें पुण्य जागरण का, आंदोलन करें, पहली बार 5 बार, 10 बार, 20 बार, 500 बार, 1000 बार, 1000 बार ऑटोमेटिक होगी, उसके साथ 4, 2 साल, 5 साल लगे, वही तरीका है। तो ये भी तरीका है, ये तरीका जल्दी से है, उस तरीके में आपको 5 साल लग जाएंगे। इसलिए 5 साल को लेकर 5 महीनों में कन्वर्ट करने के लिए उन विशेष यंत्रों के माध्यम से जिससे कि आप सफलता पा सकें, इसलिए इस सामग्री की आत्म जीवन में आवश्यकता होती है। आप सामने उस यंत्र को रख दें और जो तांबे का यंत्र है और इसके आगे की ओर पीछे की ओर दोनों तरफ इस नारियल को रख दें। दोनों जो बिंदु है और उसके दोनों हाथ खुले हैं, बाएं हाथ में एक दाहिने हाथ दिखाएं और आप सीधे बैठ जाए। यह प्रयोग अभी भी करवाऊंगा और सीधे बैठने का मतलब है आपकी मेरुदंड बिल्कुल सीधा, दिल कहती सीधी होगी। और 3 बार पहले हम ओम की ध्वनि करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे जिससे कि अंदर के किसी ध्वनि जागृत हो और उतनी देर तक रूपेण रूपेण
एतोस्मानुसार महासाधुतानुसम सहसा जागृयामि तत्रानुसार मिलाटे जागृयामि लाटुसा वामनेन्द्रे जागृयामि वामनेन्द्र दक्षिणेन्द्रे जागृयामि सामनासिकं जागृयामि वाममुखे जागृयामि नमस्कारं अतस्मान्मुखे जागृयामि दिवायां जागृयामि कंठं जागृयामि एतोस्मानुसार एतस्मानुसार जागृयामि सामरे जागृयामि एतोस्मानुसार जागृयामि नाम जागृयामि नागोरंते बोले बालू जागृयामि नंगाभ्यां जागृयामि समस्त बाहुभ्यां जागृयामि साम छोटे छोटा विश्वमानंद स्नेहलां जीरो साधन सुवासा कितनाभ्यम ता जीरो रसमानता नेति भूता स्वापुला संचार को भगवान जाए एको सामापुला आंग लिंग सा सुवासा लिंग सा सुवा कांडा ओम अंगम कंटंतम हम यांसा बिंदु बिंदु आप सुवासा जगन जगन सा दीदा दीदा सा कत्तो सा सुवा दुबुला स्वानाज में तपा सत्यम सा पूरो एको सा तपा सत्यम सा तपा सत्यम सा महात्मा बिना दिन सा दीगो सा सा पूरा पूर्व का असुरम सुवादो वायु देना सा सा रूपेण सा दुनियानी तदस्वाम सारूपेण जितने नफर गुणापा संस्लेति उलसना दीर्घो वदुसारं भाव पुरुषं परस्मानं सानेति साप्रभ्यं मम समस्त उपस्थित शिष्येण एतो संसं दीक्षया साप्रभ्यं सति पाठेन कोलिका साप्रभ्यं दर्शनं होति पूर्णत्वं जागृयामि सत्कोटयामि सा समस्त बड़ा मूत्र जलता पूजा बंधु सा जोड़यामि छोटं जागृयामि कान क्रोध लोभ दोहा दिशा भवदिशा एतो संसं होति पूर्ण शुद्ध पुरुष आत्म रूपेण सं जागृयामि सत्पुजामि सा चिंत्यम अचिंत्यम सा सा दिवों का थोड़ा सा जाने कल्याण सा माधु करुणा अर्पिन अजय चिंता पूर्व एको मानव सती रोटी रोटी दूसरा पूरा 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 था चिंतम 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 और उस मानव मंत्र रूपेण सा तंत्र रूपेण सा चित्त रूपेण जीव रूपेण रूपेण सा देह रूपेण सा कल्याण रूपेण सा जीव रूपेण अदात्म नव रूपेण अंत रूपेण सा जागरण रूपेण सा सर्व रूपेण सा जीव सा पूरा सा संपूर्ण शरीरम देयम नामो सा पूर्णत्वं सा देहभूत भवत्वा महाजना तथा सत्यम सा सत्यम अदस्मानं ऊर्जा विष्णु क्रिया कल्याण सा जीवो तथा अण महिमा गरिमा सा पूरा सा सत्यम जीवो सा कल्याण सा जीवो सा प्रत्यायामि सा अदस्मानं सा प्रत्यायामि सा जीवो समझा सिद्धि जा पूरा पान सा पूरा सा तीन दिन का पूरा सा तीन सा पूरा तीन दिन पूरा जीवो सा पूरा कल्याण का पूरा अदस्मानं तीन दिन का पूरा तीन दिन का पूरा कल्याण तीन दिन का पूरा तीन दिन का पूरा समस्त विषयानि समस्त शरीरे ब्रह्मांड परिपालनं ब्रह्मांड शरीरे स्थापयामि तच्चिंतानि दीर्घं सा गुरुमुखे रूपेण समस्त उपशिष्य साधित स्वरूपेण सा कुलनी जागृयामि सा पूर्णत्वं शीघ्र सिद्धि प्राप्ताय सा चिंतामि नमस्ते देवत्वं परिपूर्णं वदस्मानं सकृते कल्याणं दीर्घो भवत्वा सा दीर्घं सा सत्यं इदमर्थं बोल दूती पुरुषां सत्यं संपदे। अब उसके बाद में इस यंत्र को अपने सामने ये लोग कर दीजिए और ये जो दो लोग नाच रहे हैं इसमें एक भाई आगे दीजिए दाई आगे दीजिए और दाई आगे यंत्र को भी दीजिए। ये जो नाच है ये नाच और यंत्र दोनों रहेंगे राइट हैंड में यंत्र रहेगा राइट हैंड आपका वो दाई और जहां जहां अपने शरीर को स्पर्श करो वहां यंत्र को शरीर को स्पर्श करना है वो शरीर पूरा जाकर पहुंचते और देखेंगे आप मिलकर कान लेकर खुले हुए और हिलेंगे और बीच में आवाज सुनते मैं किया करो मैं साथ किया करो जहां मैं स्पर्श करूँ आप किया स्पर्श करते रहे बाकी याद और नमोसा पूरा कल्याणतां नमोसा पूरा सा विद्यामि कल्याणतां दीर्घोसा लाटे सा पूरा अदोषां सा त्रिगणतां सा नेत्रों सा पूर्वते पांचे पूर्वा नासिको सा जागृयामि अदोषा मुखे जागृयामि सा मूर्धा सा पूर्वा सब चुगे स्थापयामि नवति पूर्वा सा देवत्वं परिपूर्ण संधिवायां स्थापयामि समुष्टा क्रमं निरुद्धं दौसति वक्षस्थलं स्थापयामि तो सब मुखे स्थापयामि उदोषा स्मृति समवे स्थापयामि अदोवता स्वं जागृयामि स्थापयामि तत् पुरुषं उदरे स्थापयामि वासो पूर्वसं नाभौ जागृयामि नागो सा लिंगेन स्थापयामि स्थापयामि लिंगायां स्थापयामि सा पूर्व पादयोः स्थापयामि एतौ स्वं चरणं स्थापयामि चरणों पूर्वसं स्वामी बाहुभ्यां स्थापयामि नेत्रं सा पुरुषं सा पृष्ठभागे स्थापयामि समस्त शरीरेणां एतौ स्वानं सा कृतिकलानो भुजं संवर्धते पुनः सा मंत्र रूपेण सा क्रियमाणे क्रियां संवर्धते। मैं इसके मंत्र को आपके सामने उच्चारण करवाया है मैं एक बार फिर इस मंत्र को उच्चारण करवा रहा हूँ। आपके सामने उच्चारण करवाने का मतलब है ओंकार की ध्वनि अपने आप में एक मंत्र रखें और
दोनों हाथों में दोनों गुटकाएं लें। फिर मैं मंत्र उच्चारण बता रहा हूँ, उस मंत्र का अभ्यास करना है नित्य आपके घर में हकीक माला के माध्यम से। हकीक माला का मतलब यह हुआ कि गुटका आपने रखी, 5 बार 6 बार मंत्र पढ़ा, फिर गुटकाओं को दोनों पासों में रख दिया। उसके बाद हकीक माला ले ली और हकीक माला से मंत्र जाप प्रारंभ किया। इसमें केवल 21 दिन का प्रयोग है और रोज 21 माला मंत्र जाप होना चाहिए। उसके बाद में रोज 1 माला अभ्यास होना चाहिए। इतने अभ्यास की जरूरत है। और जो मैंने भस्त्रिका जैसे आपके सामने करके दिखाई है, उसका भी आपको अभ्यास होना चाहिए प्रातः काल के समय या रात्रिकालीन समय। इसकी कोई जरूरी नहीं सुबह हो या दोपहर हो, जब भी आप खाली पेट हो, भोजन करने के बाद आप ऐसा नहीं करें, उससे पाचन शक्ति में फर्क आ सकता है। खाली पेट आप कर सकते हैं, इसमें कोई नाभि को नुकसान नहीं पहुंच सकता, शरीर को नुकसान नहीं पहुंच सकता। और वह मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं ओम। समझा रहा हूं मंत्र को। क्रीम का मतलब है CREEM, ये क्रीम शब्द है जिसे आप सही उच्चारण कर सकते हैं। ओम तो आपको आता ही है। फिर मैंने आपको बोला है क्रीम, और 2 बार क्रीम बोलने के बाद बोला है श्रीं। श्रीं को अगर अनाउंस करें SHREEM श्रीं, और फिर दोनों बार वापस क्रीम बोलना है क्रीम क्रीम। ये 2 अक्षर काम आते हैं, क्रीम और क्रीम और ऊ 3 अक्षर काम आए। उच्चारण दुनिया आपको समझाएगी। अब मैं 3 बार मंत्र दे रहा हूं और उस मंत्र को आप स्वीकार करेंगे। अपने मंत्र देने की क्रिया करें। इन दोनों क्रियाओं को अपने हाथ में ले लें और मैं बोलूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलो। ओम क्रीम 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 क्रीम। ओम क्रीम 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 क्रीम। जैसी बात ओम क्रीम 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 क्रीम। तो ताम एतोस्मानं विद्यामि एतोस्मानं सिद्धिर्भवतुमेलेमि तत्प्रसादान्नेषे एतोस्मानं सुख सौभाग्य पूर्ण सिद्धिर्भव सिद्धि को संसार जब संपूर्ण। अब थोड़ा सा सुनती, जब आप ये यंत्र है, इस यंत्र के ये बायां भाग है, दाहिना भाग है, एक नारियल यहाँ रहेगा, एक नारियल यहाँ रहेगा। तो इस मंत्र को 3 बार जैसे मैं बताया, दोनों हाथों में गुटका करके बोलना है। बोलने के बाद में एक गुटका ऊपर की ओर रहेगी, एक गुटका नीचे की ओर रहेगी। यंत्र जमीन पर रहेगा या लाल छोटा बिछा हुआ होगा उस पर रहेगा। इसमें दीपक आपके घर में अखंडित लगेगा 21 दिनों तक। दीपक बुझेगा नहीं, चाहे तेल का दीपक हो चाहे घी का दीपक। और किसी भी समय सुबह या शाम को, मगर एक सिटिंग में आपको 21 माला मंत्र जाप करना है। इसमें मुश्किल से आपको 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि मंत्र बहुत छोटा था। 40 मिनट से ज्यादा लग नहीं सकता। अभ्यास में बस में 1 घंटा लगेगा, फिर 40 मिनट 35 मिनट लगेगी। यह केवल 21 दिन का प्रयोग है, किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। यहां से घर जाने के बाद 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन के बाद यदि आप यात्रा पर हो तब ये यंत्र आपके साथ रह सकता है और वहां पर भी इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। जो 40 मिनट का मंत्र जाप है आप कर सकते हैं। अखंड दीपक आपके घर में लगा रहेगा। 21 दिन के बाद वह दीपक अपने आप में ही समापन हो जाएगा। वह साधना जिससे कलेक्टेड साधना है, जो 95% कार्य है, वह इस 21 दिन में संपन्न होगा। सुबह आपको समय मिले तो उठ करके प्राणायाम करें, जैसा कि मैं प्राणायाम आपको समझाया। सांस को जब आप में करें, सांस बदले चलेंगे और शुरू में भस्त्रिका करने का अभ्यास करें। चाहे कमरा बंद करके करें, चाहे छत में करें, चाहे जहां भी हो। और बड़ी बात का ध्यान, तेजी के साथ सांस लें और तेजी के साथ सांस छोड़ें। धीरे धीरे कुछ होगा, चाहे 2 घंटे करें, 2 से सांस छोड़ना है। जिससे आपके साथ आकर जो सांस खींचना है, जिससे आपके साथ आकर
यह इसी पत्रिका का कोट है 5 या 6 बार, 7 में ऐसा कहा है कि 60 बार 60 टाइम पत्रिका करनी चाहिए। 60 बार में काफी जोर लगता है, पूरा शरीर निचुड़ जाता है बात करते हैं, मगर उतनी वापस ताकत और ऊर्जा आती है। यह बहुत डिफिकल्ट प्रयोग नहीं है, यह अपने आप में कोप नहीं और महत्वपूर्ण प्रयोग है और आप दूसरे दिन से ही इसका अनुभव करने लग जाएंगे। दूसरे दिन से कि आपको एकदम से हल्का पंसा अनुभव होगा, आपको एक दिन पर आनंद की अनुभूति होगी, थकावट नहीं आएगी, चाहे आप कितना ही कार्य करें। 4-5-6 दिन बाद तो आपको एहसास करेंगे कि आपके शरीर में एक्स्ट्रा ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा आपको होने लगी। उसके बाद में आप एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं, एक माला मंत्र जाप नहीं कर सकते तो 20 बार उच्चारण करें, 5 बार उच्चारण करें, 1 बार उच्चारण करें, मगर बिल्कुल बैठ करके और बिल्कुल शांति के साथ डिस्टर्बेंस नहीं उस जगह उस मंत्र की ध्वनि का उच्चारण करें। यह अपने आप में महत्वपूर्ण प्रयोग, यह मंत्र, यह ध्वनि आपको पूरे भारतवर्ष के किसी भी ग्रंथ में लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये कारण की बात है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि अत्यधिक गोपनीय विद्याएं गुरुमुख से ही प्राप्त हो सकती है, किताबों के माध्यम से प्राप्त हो ही सकती है, क्यों किताबों में ज्ञान है भी नहीं। इस प्रयोग को आप करें, यह पूरे जीवन का आपका आधार प्रयोग है जो मैंने आज आपको प्रयोग संपन्न करवाया है। और मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में इस पूर्णता तक पहुंचे जहां मैंने बात शुरू की थी कि केवल गुरु दीक्षा लेने से हमें 84 लाख योनियों को 4 योनियों में परिवर्तित करते हैं। और ये मेरी बात नहीं कह रहा हूं, यह मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, यह मेरे अनुभव की बात कर रहा हूं। मैं केवल पोथी पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं,